में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में संबंध इसलिए खराब हैं, उसकी अगर आपको एक झलक देखनी है तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्विटर हैंडल। अब मैं आपको 4 ट्वीट्स दिखाता हूं दोस्तों। इन 4 ट्वीट्स में एक एक करके देखिए दोस्तों। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी भाजपा के अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर, 2 डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की तस्वीर, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर गायब है। यही नहीं, इस ट्वीट में देखिए, इस ट्वीट के अंदर नमामि गंगे की बात की जा रही है, यहां पर भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे और कहा था कि ना मुझे गंगा ने बुलाया है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। जी हां, नमामि गंगे तक में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया है। और क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कल जन्मदिन था और ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी। और यह बात आपको याद रखनी होगी कि 2017 से प्रधानमंत्री लगातार योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। देखिए, 2017 में उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी थी, अब 2018 देखिए, 2019 देखिए और अब देखिए 2020, यानी कि प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से लगातार योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, मगर 2021 में नहीं दिया। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग यह कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र भी यह कह रहा है कि चूंकि यह कोरोना का साल है, इतने लोग मारे गए, इसलिए प्रधानमंत्री किसी को बधाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनकी पोल खोल अभी कर देता हूं। आपके स्क्रीन पर यह देखिए, अप्रैल में जब कोरोना शुरू हो चुका था, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। यही नहीं, अभी मार्च में 24 मार्च को स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि 24 मार्च को कोरोना को लेकर हालात कितने बदतर थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को बधाई दी। अप्रैल में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बधाई क्यों नहीं दी? और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों हटा दिया? अब मैं आपको बताता हूं। यह देखिए, बीजेपी मध्य प्रदेश, यहां पर प्रधानमंत्री को साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यह उनका ट्विटर हैंडल है। अब देखिए बीजेपी कर्नाटक, यहां पर भी प्रधानमंत्री का चेहरा है। देखिए बीजेपी बिहार, यहां पर भी प्रधानमंत्री का चेहरा, यानी कि बीजेपी मध्य प्रदेश, हर जगह आप देख सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री का चेहरा बदस्तूर बना हुआ है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जेपी नड्डा भी और अमित शाह है। मगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त बगावत के मूड में है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि योगी आदित्यनाथ यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो बन सकते हैं। और इसी के चलते उनके और अमित शाह के बीच में भी काफी देर से तनाव चल रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी में इस वक्त नंबर 2 के लिए लड़ाई है। और नंबर 2 के लिए कौन कौन दावेदार हैं? यही 2 चेहरे, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। और यही वजह है कि इन दोनों के बीच में टकराव है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें हटाया गया तो इसके चलते हो सकता है कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी तबका है वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों। कल्पना कीजिए कि अगले 1 या 2 महीनों में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है और अगर उसके बावजूद 2022 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव हार गई, ऐसी सूरत में आप मुझे बताइए बीजेपी आलाकमान हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेगा? मुझे निजी तौर पर लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हीं के चेहरे के सहारे जो हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के चेहरे को चेहरा बनाकर इन चुनावों में भी जाएगा। मगर चुनावों के बाद क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर बीजेपी 200 से कम आंकड़े में निपट जाती है, यानी कि उनके 150 या 180 आ जाते हैं?
तब हमें देखना होगा कि क्या तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और बात यहां नहीं रुकती। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों में योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं, यानी कि पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिलती हैं, तब मान के चलिए उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, उसे तहस नहस कर देंगे। उसके लिए आपको इतिहास में इन दो चेहरों पर गौर करना पड़ेगा, कल्याण सिंह और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों के बीच में भी टकराव हुआ था जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने लगातार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद किए थे। उसके बाद उन्हें पार्टी भी छोड़ के जाना पड़ा था, मगर कल्याण सिंह का वो ओहदा, वो स्तर फिर से हासिल नहीं कर पाए वो, जैसा उनका उस वक्त था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। मगर आप जानते हैं, मैंने आज आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है। दुख की बात यह है कि दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जितनी मेहनत कोरोना को लेकर करनी चाहिए थी, उतनी मेहनत इन लोगों ने नहीं की। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बैठकें कर रहे हैं, मंत्रणाएं कर रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं, मगर कोरोना को लेकर इन्होंने कोई बैठक नहीं की। उल्टा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इन्होंने यूपी चुनावों की तैयारी अभी से कर दी है। बाराबंकी में बगैर किसी कारण के, आप जानते हैं क्या किया गया था? मस्जिद को तोड़ दिया गया था, जबकि अदालत का एक आदेश था कि आप मत तोड़िए। फिर भी इन्होंने मस्जिद को तोड़ दिया था। क्यों? ताकि समाज में तनाव फैले। क्योंकि उस घटनाक्रम के बाद मुसलमान सड़क पर आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे बताइए? उसके बाद सीधे तौर पर वहां पर तनाव पैदा हो गया। अब इस दूसरी घटनाक्रम पर गौर कीजिए। अलीगढ़ का नूरपुर, यहां पर दो दलितों की बारात निकलती है और मस्जिद के सामने उसे रोक दिया जाता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र नूरपुर के हिंदुओं के लिए जो है जद्दोजहद कर रहा है, उनके पक्ष में प्रचार कर रहा है। आज मेरे दो सवाल। क्या आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का यह नेता नाजिम अली, इसने बयान दिया था, यह दरअसल पूरी खुराफात की जड़ है। इसने यह बयान दिया था कि मस्जिद के सामने हम दलितों की बारात नहीं निकलने देंगे, यहां पर सिर्फ नमाज होगी। मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब, आखिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी अक्सर बीजेपी की इसी तरह से मदद करती रहती है? यह तो बहुत ही शर्मनाक बयान है ना। क्या दलित अपनी बारात नहीं निकाल सकते? आपका यह नेता इस तरह से उन्हें रोक क्यों रहा है, और आप नाजिम अली पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यह आपका प्रदेश अध्यक्ष है। मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या नाजिम अली यह काम भाजपा के कहने पर कर रहा है? और मेरा दूसरा सवाल, इस वक्त बीजेपी ने पूरा प्रचार एक तरह से शुरू कर दिया है कि किस तरह से नूरपुर के अंदर हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्योंकि दलित अपनी बारात नहीं निकाल सकते। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, खासकर भाजपा से। हाल के दिनों में, पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसी ढेरों मिसालें आई हैं जब ठाकुरों की दबंगई या मेरे जैसे ब्राह्मणों की दबंगई के चलते दलित अपनी बारात नहीं निकाल पा रहे थे। उल्टा एक घटना यह भी हुई थी कि एक दलित घोड़ी पर चढ़ा था, उसे गोली मार दी गई थी। तब क्या भाजपा के प्रचार तंत्र ने उन दबंग जातियों के खिलाफ इस तरह का प्रचार किया था जैसा कि इस वक्त नूरपुर में हो रहा है? तो देखिए, आप दोनों ही चीजें हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नेता साफ तौर पर वो कर रहा है जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, और दूसरी तरफ भाजपा का प्रचार तंत्र, उसका दोहरा मापदंड हम साफ तौर पर देख रहे हैं। मगर वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें 2022 में वो आसानी से सत्ता पर हासिल हो जाएं। मगर रास्ता देखिए दोस्तों, कितना उल्टा इन्होंने अख्तियार किया है। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा।